कुछ टेस्टी खाने का मन है लेकिन काम करने का मन नहीं है, या फिर कोई ऐसा स्नैक चाहिए जो बिना किसी झंझट के झटपट बन जाए, तो चलिए अपनी गैस साइड में रख दीजिए, क्योंकि आज हम बिना गैस जलाए बना रहे हैं 4 कमाल की रेसिपीज। आज के मेन्यू में है क्रीमी दही पोहा, चटपटे सत्तू के नमकीन लड्डू, एनर्जी से भरपूर सत्तू के मीठे लड्डू और फ्रेश हंकर्ड सैंडविच, 100% फायर फ्री, सुपर क्विक और बिल्कुल आसान। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली रेसिपी से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे दही पोहा। तो इसके लिए पहले प्याज, धनिया, टमाटर और मिर्ची काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये छोटा सा प्याज लिया है, छील लिया है, इसको अब बारीक बारीक काट लेंगे, जितना आपसे बारीक हो सके कर लीजिए, क्योंकि पोहे के हर बाइट में जो ये बारीक प्याज का क्रंच आता है ना, वो इसके टेस्ट को डबल कर देता है। वैसे आप चाहें तो अपना टाइम और आंसू बचाने के लिए हैंड चॉपर का यूज भी कर सकते हैं। चलिए प्याज को साइड कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा धनिया भी है, इसको भी बारीक काट लेते हैं। लगभग 2 बड़े चम्मच के आसपास होगा ये धनिया काटने के बाद। और ये एक छोटा सा टमाटर भी लिया है, इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। अच्छा, एक बात और, काटने से पहले इन सबको एक बार धो जरूर लीजिएगा। वैसे तो मुझे पता है आप लोग धोते ही होंगे, बस याद दिला रही थी। प्याज का तो ठीक है, उसे हम छील लेते हैं, पर बाकी सब्जियों को अच्छे से धो लेना ही अच्छा होता है। तो ये हमने मिर्ची भी काट ली है बारीक बारीक, 3 हरी मिर्ची ली थी। तो ये सब रेडी है कट करके। इन सबको अब साइड करते हैं और लेते हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट पोहा। तो पोहा हमने लिया है 2 कप, और ये मोटा वाला पोहा है, इसको हमने 2-3 पानी से अच्छे से धो लेना है। देखिए ये मैंने 2 गिलास पानी डाला है, और ऐसे ही 2 से 3 बार इसे धो लेना है। तो ये देखिए ये पोहा धोकर तैयार कर लिया है। अब इसको एक बाउल या बर्तन में ले लेंगे, और इस पर डालेंगे 1 कप ताज़ा दही। कप में जो दही लगा रह गया है ना, उसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालकर उसे भी निकाल लेंगे। और अब डाल देंगे ये जो प्याज, धनिया, टमाटर और मिर्ची काटी थी वो सब। यहाँ अगर आप चाहें तो बारीक कटा हुआ खीरा भी डाल सकते हैं, या जो भी ताज़ी कच्ची सब्जी आपको पसंद हो वो डाल लीजिए। जैसे कद्दूकस की हुई गाजर भी इसमें बहुत अच्छी लगती है। ताज़ा सब्जियाँ, दही और पोहा एकदम रिफ्रेशिंग होने वाला है अपना दही पोहा। सब डाल दिया है हमने। अब डालते हैं स्वादानुसार नमक, और थोड़ा सा मेरा फेवरेट काला नमक, स्वाद में जो ये रौनक लाता है ना, क्या ही बताऊं आपको। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पर आज हम गैस बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मूंगफली नहीं डाल रहे हैं। और हाँ, आप इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं, ये और भी रिफ्रेशिंग लगेगा। मेरे पास अभी नहीं है तो हम उसे स्किप कर रहे हैं। ये मिक्सचर मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो इसलिए हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही और डाल देंगे। आप जब मिक्स करेंगे तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा, और आप अपने हिसाब से दही कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ नमकीन, जो हल्दीराम की आती है ना, बस वही है, थोड़ा सा ऊपर से छिड़क देते हैं। और लीजिए तैयार है हमारा ज़बरदस्त दही पोहा। गैस की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही मस्त और रिफ्रेशिंग। खाकर मन प्रसन्न हो जाएगा आपका। चलिए पोहा तो हो गया डन। अब बनाते हैं कुछ एकदम अलग, सत्तू के नमकीन लड्डू। सुनने में थोड़ा यूनिक है ना, लेकिन यकीन मानिए खाने में ये ज़बरदस्त लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्तू के नमकीन लड्डू के लिए हमें चाहिए 1 कप सत्तू, लेकिन सत्तू को अभी साइड में कर देते हैं, क्योंकि पहले हमें करनी है थोड़ी सी तैयारी। इसके लिए ये हमने लिया है आधा कच्चा आम। ये वो लंबा वाला आम है ना, जो थोड़ा कम खट्टा होता है, बस वही लिया है। सबसे पहले इसके बीज निकाल देंगे और इसे अच्छे से छील लेंगे। छीलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो छिलके की वजह से हल्का सा कड़वापन आ सकता है। छीलने के बाद अब इसको एकदम बारीक बारीक काट लेंगे, बिल्कुल उतना बारीक जितना आसानी से आपसे हो सके। मैंने उस आधे आम में से भी थोड़ा सा हिस्सा बचा लिया है, कहीं लड्डू ज़्यादा खट्टे ना हो जाए। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से खट्टापन एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है, तो जो बचा है उसे हम नहीं काटेंगे। अब लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसे भी एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। वैसे आप चाहें तो अपना टाइम और मेहनत बचाने के लिए चॉपर का यूज भी कर सकते हैं, जैसी आपको सहूलियत लगे। चलिए प्याज भी हो गया। अब ये 3 हरी मिर्च हैं, इन्हें भी बारीक काट लेते हैं। यह मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद हो बस उतनी ही डालिएगा। और साथ में थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, अंदाजे से करीब 2 से 3 बड़े चम्मच होगा ये। तो लीजिए
हमारी सारी कटिंग चॉपिंग हो गई है, सब एकदम तैयार है। अब लेंगे एक बड़ी थाली या परात और इसमें डाल देंगे हमारा वो 1 कप सत्तू जिसे हमने स्टार्टिंग में साइड किया था। तो थाली में सत्तू डाल दिया है। अब इसमें डाल देते हैं हमारे बारीक कटे हुए कच्चे आम, प्याज, मिर्ची और हरा धनिया। अब इन सब के बाद इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच अजवाइन। सत्तू की डिश है तो डाइजेशन के लिए अजवाइन बहुत ही बढ़िया रहती है। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस। वैसे तो हमने कच्चा आम डाला है, लेकिन थोड़े और चटाखेदार स्वाद के लिए आधा स्लाइस से भी कम नींबू का रस भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर कच्चा आम ना हो तो आमचूर पाउडर से भी काम हो जाएगा। और अब जाएगा इसका हीरो इंग्रेडिएंट, 1 बड़ा चम्मच मिर्ची के अचार का मसाला। मैंने अचार वाला ही थोड़ा सा तेल भी ले लिया है। घर का अचार है और सरसों के तेल का है तो मज़ा ही आ जाएगा। आप चाहें तो अलग से थोड़ा कच्चा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और हाँ, स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालना मत भूलिएगा। अब इन सबको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। एक कमाल की टिप दूँ, बाय चांस आपको सत्तू ना मिल रहा हो तो जो मार्केट में भुने हुए चने आते हैं ना, उनका छिलका उतार लें और मिक्सी में पीस लें। एकदम मस्त ताज़ा सत्तू आपका घर पे ही तैयार है। तो ये सब मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से मसल लेंगे। हमें बस इतना पानी डालना है कि इसमें एक बाइंडिंग आ जाए। मैंने जिस कटोरी से सत्तू लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी लिया है। वैसे हमारी तरफ गर्मियों में सत्तू को सान कर खाया जाता है। ये बिल्कुल वही है, बस हम इसे थोड़ा लड्डू जैसा शेप दे रहे हैं ताकि खाने में आसान हो और देखने में ज़्यादा मज़ेदार लगे। तो ये लीजिए, ये बढ़िया से मिक्स हो गया है और देखिए हाथों में बाइंड भी हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर लेकर एक बार छक जरूर लें। और अगर नमक या खट्टा कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। हमारा सत्तू तो एकदम राइट बना है। तो चलिए अब इसके लड्डू बना लेते हैं। हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेकर उसे उंगलियों से ऐसे कसकर दबाना है ताकि लड्डू अच्छे से सेट हो जाए और बाद में टूटे नहीं। बस शुरुआत में थोड़ा टाइट हाथों से दबाएं और फिर हल्के हाथों से गोल गोल घुमा लें। और देखिए तैयार है हमारा पहला लड्डू। एक और बनाकर दिखाती हूँ। बिना गैस जलाए, बिना किसी घी या चाशनी के भी ये कितने आराम से और परफेक्टली गोल हो रहे हैं। आप चाहें तो इनका साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। एकदम झंझट फ्री और मिनटों वाला काम है, ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। गिलास में हमने ली है ठंडी ठंडी छाछ और लड्डू को सर्व किया है धनिया, पुदीना और अंगूर की स्पेशल चटनी के साथ। आ गया ना मुंह में पानी। इस स्पेशल चटनी की रेसिपी के लिए आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। तो लीजिए, तैयार है हमारा देसी सत्तू का एकदम नया और चटाखेदार वर्जन। इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई करें क्योंकि सच में ये सत्तू गर्मियों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। तो अब चलिए बनाते हैं हमारी तीसरी रेसिपी, सत्तू के मीठे लड्डू। तो सत्तू के मीठे लड्डू के लिए हमने लिया है 1 कप सत्तू। इसे एक बाउल या बर्तन में डाल देते हैं। और अब मीठे के लिए इसमें डालेंगे गुड़। ये लगभग 100 ग्राम गुड़ है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो ये सारा डाल देंगे। मेरी माँ ने तो सत्तू के साथ गुड़ ही यूज़ करें, इसका टेस्ट बहुत ही गजब आता है। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे देसी घी। ये घर का बना घी है और अपने हाथ से बने घी की बात ही कुछ और होती है। और साथ ही डालेंगे 1 से 2 चम्मच ताजी घर की मलाई। मलाई डालने से हमारे लड्डू में एकदम मावे यानी खोए वाला रिच और सॉफ्ट टेक्सचर आएगा। अब इसमें 3 से 4 चम्मच दूध डालकर इसे मिक्स करेंगे। हम इसे दूध से अच्छे से मसल कर तैयार करेंगे। वैसे आप चाहें तो पानी भी ले सकते हैं, लेकिन दूध से इसका स्वाद और बढ़िया आता है। इसे हाथों से अच्छे से रगड़ते हुए मिक्स करना है ताकि गुड़ की कोई लम्प्स ना रहे और वो सत्तू के साथ एकदम अच्छे से घुल जाए। जब तक ये मिक्स हो रहा है मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गुड़ की जगह शक्कर, चीनी यूज़ करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस 1 कप शक्कर को मिक्सी में पीस कर डाल दें। और हाँ, मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। ये अभी थोड़ा सूखा लग रहा है तो 3 से 4 चम्मच दूध इसमें और डाल देंगे। पहले भी हमने 3 से 4 चम्मच ही डाला था, तो टोटल बस इतना ही दूध यूज़ होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें और दूध डालना पड़ेगा। ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। और ये देखिए
हमारा मिक्सचर एकदम मस्त रेडी हो गया है। गुड़ और घी की जो खुशबू आ रही है ना, वो एकदम लाजवाब है। आप देख सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग भी एकदम परफेक्ट आ गई है। और हाँ, ध्यान रहे, इतनी बढ़िया मावेदार मिठाई बन रही है और हमने गैस को छुआ भी नहीं है। इस पूरे मिक्सचर को रेडी करने में हमें लगभग बस 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। एकदम परफेक्ट लग रहा है। लास्ट में थोड़ी सी शाइन और स्वाद के लिए थोड़ा सा घी और डाल देंगे। तो इस तरह पूरी रेसिपी में कुल मिलाकर हमने लगभग 1.5 चम्मच घी ही डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। इससे हमारे लड्डुओं में बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी। हमारा मिक्सचर एकदम मस्त रेडी हो गया है। गुड़ और घी की जो खुशबू आ रही है ना, वो एकदम लाजवाब है। तो चलिए अब इसके लड्डू बना लेते हैं। हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे ऐसे हथेलियों के बीच हल्के हाथों से दबाते हुए गोल गोल शेप देंगे। आप देखिए कितनी आसानी से ये बंध रहे हैं, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहे। इसका मतलब है कि हमारा घी और दूध का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट था। और देखिए, इसे बनाना इतना आसान है और इसकी बाइंडिंग इतनी परफेक्ट आई है कि आपको इसे बांधने के लिए दोनों हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस एक ही हाथ से आराम से ये गोल गोल लड्डू बन जाएंगे। और लीजिए, तैयार है हमारा पहला सत्तू का मीठा लड्डू। लग रहा है ना एकदम मार्केट की किसी महंगी मिठाई या पेढे जैसा। इसी तरह से फटाफट हम अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ते या बादाम लगाकर इसे और भी सुंदर बना सकते हैं, या फिर इसे ऐसे ही प्लेन और देसी रहने दें। स्वाद में तो ये वैसे भी नंबर 1 है। तो देखिए, इसी तरह से हमने अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। सिर्फ 1 कप सत्तू से हमारे टोटल 11 से 12 लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अगर मैं इसके स्वाद की बात करूं तो ये इतने लाजवाब और मुलायम बने हैं कि बस मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि इसमें कोई मावा नहीं है। और फायदों का तो क्या ही कहना, सत्तू गर्मियों का एकदम देसी सुपर फूड है। ये प्रोटीन से भरपूर है, पेट को एकदम ठंडा रखता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत। लेकिन रुकिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। सत्तू के इस देसी और मीठे स्वाद के बाद अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नाश्ता जो बनाने में सुपर फास्ट है और पेट के लिए एकदम हल्का रहता है। तो चलिए बनाते हैं हमारी चौथी रेसिपी, कैफे स्टाइल हंकर्ड सैंडविच यानी दही सैंडविच। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, ये हमने आधा किलो दही लिया था। इसको हमने कपड़े में बांध के रात में ही लटका के रख दिया था। तो इसका सारा पानी निकल गया है और ये गाढ़ी दही हंकट तैयार है। और देखिए, ये इतना पानी निकला है इसमें से, दही में से। और इस पानी से आप चाहें तो आटा लगा सकते हैं या फिर कढ़ी बना सकते हैं। इसको फेंके नहीं, बहुत ही बढ़िया पानी है। तो चलिए इसको, ये दही को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और देख रहे हैं ना, ये पनीर जैसा एकदम लग रहा है, टाइट हो गया है। तो इसको फेंट लेंगे, विस्कर से फेंट लेंगे या फिर चम्मच से, जिससे आपको आसान लगे उससे कर लीजिए। तो देखिए, ये इसमें घुस जा रहा है विस्कर में, तो हम इस स्पैचुला से कर लेंगे। बहुत जल्दी स्मूथ हो जाता है। 2-3 मिनट के लिए फेंट लेंगे हम। हो गया है, पर थोड़ा सा मिलाना है। अच्छे से 2-4 बार ऐसे कर देंगे तो अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए, ये मिल चुका है, स्मूथ हो गया है, एकदम स्मूथ हो गया है, क्रीम जैसा। देख रहे हैं ना। तो चलिए अब इसमें हम सब्जियां डाल लेते हैं। तो ये हमने आधा गाजर लिया था मीडियम साइज का, और आधा कप के करीब होगा। इसको हमने घिस लिया था कद्दूकस से, कद्दूकस कर लिया था। और ये 1/4 कप शिमला मिर्च है बारीक कटा हुआ, और 1 मीडियम साइज का टमाटर है, ये भी आधा कप के करीब होगा। और ये आधा हमने खीरा लिया है बारीक कटा हुआ, ये भी 1/4 होगा, डाल देंगे। और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे स्वीट कॉर्न, और ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है, डाल देते हैं। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, तो इसको बारीक बारीक काट के डाल देंगे। और ये 1.5-2 चम्मच के करीब होगा, तो सारा काट के डाल देंगे। और सब्जी आपको जो पसंद हो ना, वो इसमें आप डाल सकते हैं। और धनिया डालने के बाद अब हम डालेंगे
बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये हमने 2 लिया है, बारीक कटा हुआ डाल देंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, और उसके बाद थोड़ा सा हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम होगा। और उसके बाद अब हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालें क्योंकि चाट मसाला में भी नमक रहता है, तो ध्यान से ही डालें नहीं तो तेज़ हो जाएगा। अब डाल के इसको हम मिला लेंगे बढ़िया से, जब तक अच्छे से मिल ना जाए हम इसको मिलाते रहेंगे। और ये बहुत टेस्टी मस्त लगता है, आप इसको ऐसे भी चाहें तो खा सकते हैं, और ब्रेड पे तो लगा के खा ही सकते हैं। तो देखिए ये हमने मिला लिया है, अच्छे से मिल चुका है ये। चलिए अब हम हरी चटनी तैयार कर लेंगे पीस के। तो इसके लिए हमने टमाटर और धनिया मिर्ची और ये पुदीना अदरक लिया है। तो अब हम मिक्सर का जार लेंगे और इसमें हम ये 3-4 हरी मिर्च लिया है, तोड़ के हम डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा ये अदरक का टुकड़ा है, आधा इंच से भी थोड़ा कम ही होगा। और ये 1 मुट्ठी पुदीना डाल देंगे, फ्रेश पुदीना, और 1 मुट्ठी हरा धनिया, और 1 मीडियम साइज का टमाटर है, इसको हम काट के डाल देंगे। काट के डालेंगे तो अच्छे से पीस जाएगा। तो इसको रफली काट के डाल देंगे। और ये हरी चटनी बहुत ही सिंपल, जितनी सिंपल है उतनी ही स्वादिष्ट भी लगती है, और बनाना भी बहुत आसान है। फटाक से काट के डालिए और पीस डालिए तो आपकी चटनी तैयार हो जाती है। तो टमाटर हमने डाल दिया, और इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून के करीब जीरा। जीरा ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और काला नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आप चाहें तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे और पीस लेंगे। तो देखिए ये हमारी चटनी पीस गई, देख रहे हैं ना क्या मस्त कलर आया है, और पुदीने और हरा धनिया की खुशबू इतनी मस्त आ रही है कि क्या ही बताऊं आपसे। तो चलिए अब हम इसको साइड कर देंगे और ले लेंगे ब्रेड। तो देखिए हमने दोनों ब्रेड लिया है, वाइट ब्रेड भी और ब्राउन ब्रेड भी, जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं, हमने दोनों लिया है। और इसका हम किनारा काट लेंगे, देखिए ऐसे। तो सारा चारों तरफ का किनारा काट के हम तैयार करेंगे, और आप चाहें तो बिना किनारा काटे भी बना सकते हैं, पर हम थोड़ा काट लेंगे। तो दोनों का हम काट लेंगे, मैंने वाइट ब्रेड का काट लिया, अब ब्राउन ब्रेड का भी काट लेंगे। तो देखिए ये हमने काट के तैयार कर लिया है। और ये जो किनारा बचा है आप इसका ब्रेड क्रम्ब बनाकर रख सकते हैं, आगे रेसिपी में आपको काम आएगा। तो चलिए अब हम एक थाली में इसको 4 ब्रेड को हम लगा देंगे, और उसके बाद जो हमने दही और सब्जियों का हमने जो बनाया था स्टफिंग, वो इस ब्रेड पे लगा देंगे, और बढ़िया से चारों तरफ से लगाएंगे। और उसके बाद अब हम दूसरे ब्रेड पे लगाएंगे हरा चटनी जो हमने अभी पीसा था। आप चाहे तो शेजवान सॉस भी लगा सकते हैं, या फिर टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम अच्छे से चारों तरफ से लगा देंगे, इक्वली लगाएंगे, और बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अच्छे से लगाएंगे तो बहुत मस्त लगेगा, टेस्टी बनेगा। तो देखिए चटनी हमने बढ़िया से लगा लिया है, और इस पे हम दूसरे वाले ब्रेड पे इसको रख देंगे। दोनों हम ऐसे ही रख देंगे अच्छे से, और ये हमारा वाइट ब्रेड वाला सैंडविच तैयार है, देख रहे हैं ना। और अब हम इसको बीच से कटिंग करेंगे, देखिए ऐसे बीच से कटिंग कर लेंगे, ध्यान से करेंगे। तो देखिए ये हमने काट लिया है, देख रहे हैं ना अंदर का स्टफिंग क्या मस्त लग रहा है, देखने में ही एकदम मुंह में पानी आ जा रहा है। तो चलिए ब्राउन ब्रेड को भी हम इसमें लगा के तैयार कर लेते हैं, और सेम वही वही है जो हमने पहले दही वाला लगाया था, दही और सब्जियों वाला स्टफिंग। तो वो इस पे लगा देंगे, 2 पे लगाएंगे, और 2 पे हम सॉस लगाएंगे। तो देखिए अच्छे से हम लगा लेंगे चारों तरफ। तो एक पे हम चटनी लगाएंगे और एक पे टमाटो सॉस। अब बच्चे के लिए बना रहे हैं तो अगर तीखा नहीं खाते हैं तो टमाटो सॉस लगा दें, अगर तीखा खाते हैं तो आप चाहें तो मैं हरी चटनी लगा रही हूँ, आप शेजवान सॉस भी लगा सकते हैं।
या फिर चिली सॉस भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो या फिर जो आपके पास हो वो लगा सकते हैं। तो ये हमने छोटे वाले ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहें तो बड़ा वाला भी ले सकते हैं, पर छोटे वाले थोड़ा टिफ़िन में देने में अच्छा रहता है। आप छोटा बड़ा जो आपको पसंद है ले सकते हैं। और देखिए आप चाहें तो इसको सेक भी सकते हैं, पर हमने नहीं सेका है, हमने बिना बिना गैस जलाए बना रहे हैं और ये झटपट से बन के तैयार हो जाता है। बस दही को आपको रात में रख देना है कपड़े में लटका के, और सुबह आपका सैंडविच फटाफट तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, ये हमारा दही और ब्रेड और सब्जियों से सैंडविच तैयार है। बहुत ही टेस्टी मस्त सैंडविच बनता है और एकदम हल्का और बनाने में भी जल्दी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया। और इसका स्वाद इतना बढ़िया है कि आपको मैं कैसे बताऊं, आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।